सभी को मेरी तरफ से जय मसीह जी की। आज वचन में जाएंगे निर्गमन प्रभु के दिए हुए 10 आज्ञा में जाएंगे। 10 आज्ञा इससे बड़ी आज्ञा नहीं है, प्रभु का बहुत छोटी सी आज्ञा है। प्रभु ने आपको इतने सब कुछ दिए हैं, हम लोग प्रभु का 10 आज्ञा मान नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का 10 आज्ञा बहुत इजी है। हम उसी 10 आज्ञा में आज जाएंगे। विश्राम के दिन का आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। विश्राम के दिन आज्ञा पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ वचन में से बने रहिए, उनके साथ प्रेम में बने रहिए, आज्ञा में बने रहिए। निश्चय प्रभु आपको ढेर सारा आशीष देंगे। प्रभु की आज्ञा में जो चलने वाले बनेंगे वो प्रभु की साथी है। उनकी धर्म में दाहिने हाथ आपका ऊपर ही है, क्योंकि आप लोग उनके 10 आज्ञा में है, प्रभु के साथ में ही है। चलो हम आज जाएंगे प्रभु की 10 आज्ञा क्या है, कौन सी है, हम क्या करने पड़ेगा और विश्राम के दिन हम क्या करना पड़ेगा। 10 आज्ञा क्या क्या है, हम 10 आज्ञा के लिए आज परमेश्वर के वचन के साथ आप जुड़ी रहिए। आप जानने पाएंगे 10 आज्ञा क्या है और उस 10 आज्ञा मानने में प्रभु हमको क्या देते हैं, कैसे हम रहते हैं, कैसे आशीष पाते हैं और प्रेम में जुड़ते हैं, आनंद में जुड़ते हैं। 9 फलों की आज्ञा से भी 9 फलों की भरपूरी हम उन्हीं में रहती है, क्योंकि प्रभु में हम आनंद रहते हैं तो प्रभु की 9 फलों की वरदान हमारे साथ है। आज जाएंगे प्रभु की 10 आज्ञा में। प्रभु की 10 आज्ञा क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए वचन में। आगे आप जानने पाएंगे प्रभु की 10 आज्ञा क्या है। चलो जाएगी प्रभु की 10 आज्ञाएं। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तब के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में था, पृथ्वी पर या पृथ्वी की जल में है। तू उनकी दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोते को भी पितों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझे से प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये सामीन। हालेलुया। तू अपनी परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसकी निर्दोष ना ठहराएगी। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने किए बोले हैं वचन में। हालेलुया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे
परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे वसु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों की भीतर है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाए, और 7वें दिन विश्राम किए। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसकी पवित्र ठहराया। यस आमीन, हालेलुया। हम जाएंगे अभी 10 आज्ञा, प्रभु का 10 आज्ञा में। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। दूसरा, तू खून न करना। तीसरा, तू व्यभिचार न करना। चौथा, तू चोरी न करना। पांचवा, तू किसी की विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 6, तू किसी की घर का लालच न करना। तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी की दास दासियों बोल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। ये आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का 10 आज्ञा है। हम 10 आज्ञा में बने रहेंगे, मन के प्रेयर में बने रहेंगे, और जो कुछ भी 10 आज्ञा जो मानते हैं प्रेयर में सच्चे हृदय से, जो कोई पिता परमेश्वर से मांगो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से जो कुछ भी मांगो आपको सब कुछ मिलेगा यीशु के नाम में। क्योंकि हमारे परमेश्वर भला है, ओ हमारे प्रार्थना को सुन के उत्तर भी देता है। बहुत जन बोलते हैं हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर सुनते नहीं हैं, हमारा प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देते। कौन बोलते हैं हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं देते? अब सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेयर में मांगो। वो बोलते हैं, उनके वचन में भी बोले हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जो कोई वचन से मानते हैं, वचन से चलते हैं, वो लोग सब कुछ मिल चुके हैं उनको। क्योंकि अब तो प्रभु का आज्ञाकारी बेटा बेटी बन गई है ना। अब तो प्रभु ने जो 10 आज्ञा दिए थे उस 10 आज्ञा मानने वाली बेटा बेटी हो गई है उनको। क्यों आपको प्रभु ने नहीं देंगे? आप थोड़ा प्रेयर करके मांगो, मांगते रहे हो, आपको प्रभु जरूर देंगे। प्रभु भला है, सभी को उद्धार महिमा सामर्थ्य सब कुछ उन्हीं के पास है। आप लोग जो कुछ प्रॉब्लम उसी के हाथों में सौंप दो, जरूर आप उद्धार पाएंगे। परमेश्वर पिता के पास उद्धार महिमा और सामर्थ्य सब कुछ है। हमारे प्रभु भला है, अच्छी है, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। उसके वचन में चलो, अब धीरज रहो, प्रेयर में बने रहो, जरूर प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष देंगे। वचन में बनी रहो। प्रभु की 10 आज्ञा मानने वाली उनका बेटा बेटी ही कहलाती है। बस हम प्रभु की वचन में बने रहेंगे और
प्रेयर में बने रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे प्रभु के साथ, प्रभु को मांगेंगे। प्रभु ने बोले हैं मांगो तो दिया जाएगा। आप लोग मांगते तो नहीं, कैसे पाएंगे? इसीलिए वचन से लेके आप प्रेयर में बने रहो, वचन में बने रहो, धीरज धरो। जो लास्ट में पाएंगे वो जरूर अच्छा ही पाएंगे। प्रभु उनके लिए बहुत अच्छा ही रखे हैं, वही विश्वास करना। प्रभु इस वचन से आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। इस वचन में आप बने रहे, जरूर लास्ट तक इस वचन को सुने। आप फर्स्ट से लास्ट तक सुने, आप बीच में सुनकर मत जाइए। उस वचन को पूरी आप सुने। प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। इस वचन को सभी भाई और बहन को प्रभु बहुत आयत से इस वचन से निमित्त आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरे तरफ से प्यारी भाई और बहन को गॉड ब्लेस यू।